चर्चा कर रहे थे आपके बारे में। आपसे सुदामा चरित नरोत्तम दास दाई स्वामी का जो खंडकाव्य उसके बारे में, सुदामा चरित के कथा स्रोत की हम चर्चा कर रहे थे। आगे देखें। इसमें श्री कृष्ण ने गुरुकुल के दिनों की याद करते हुए कहा सुदामा से, जब उनका अपने घर में स्वागत सत्कार कर दिया था पूरी तरह, और पत्नी उनकी रुक्मणी भी उनके श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार करने लगी, उनको पान भेंट किया, उनको भोजन कराया, उनके इत्र सुगंधित आरती उतारी। उसके बाद जब वो फुर्सत में दोनों बैठे, दोनों पुराने मित्र, तो उन्होंने आपस में पुरानी बातों को संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ते समय की बातें प्रारंभ करना शुरू किया। और कथा के आगे क्या है देखें। श्री कृष्ण ने गुरुकुल के दिनों की याद करते हुए कहा कि हम दोनों गुरुकुल में एक साथ निवास करते थे। सचमुच गुरुकुल ही ऐसा स्थल है जहाँ सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जीवन का सारा अंधकार मिट जाता है। इस संसार में शरीर का दाता पिता प्रथम गुरु होता है, उसके बाद उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु होता है। वही असली गुरु है। वह गुरु उतना ही पूज्य है जितना भगवान। यहाँ उन्होंने गुरु की महत्ता का भी चित्रण किया है कि गुरु की स्थिति क्या है, गुरु किस तरह से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। पहले गुरुकुल परंपरा में ही आचार्य के यहाँ शिक्षा प्राप्त होती थी, और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए राजा और विभिन्न विद्यार्थी, राजा के पुत्र वगैरह वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। देखिए, इसके बाद ज्ञानोपदेश देकर परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा रूप है, वह ब्रह्म रूप है। वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले के यही 3 गुरु होते हैं। गुरु के उपदेश के अनुसार चलने वाले लोग आसानी से इस भवसागर को पार कर जाते हैं। यहाँ कृष्ण गुरु की महत्ता बताते हुए गुरु सेवा के महात्म को भी स्पष्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा को स्मरण कराते कहते हैं कि गुरुकुल में जब हम साथ साथ रहते थे तो गुरु पत्नी ने एक दिन दोनों को ईंधन लेने के लिए जंगल में भेजा था। ये देखिए बैक स्थिति है। यहाँ प्रारंभिक स्थिति को, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं वो। जब हम जंगल में थे तो बिना ऋतु के अचानक बारिश आ गई थी, बिजलियाँ कड़कने लगी। उस आंधी तूफान में हम दोनों जंगल में घिर गए। सूर्यास्त के समय घोर अंधेरा हो गया था। धरती पर चारों ओर पानी पानी हो गया था। अंधेरे के कारण दिशा ज्ञान नहीं हो रहा था। ऐसे में हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े जंगल में भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव संदीपनी को हमारे विषय में पता चला तो वे बहुत व्यग्र हुए थे और प्रातःकाल अपने अपने शिष्यों को साथ हमें खोजने निकल पड़े। जब हम उन्हें मिले तो उन्होंने हमारी बड़ी सेवा शुश्रूषा की थी। गुरु ऋण से मुक्त होने के का सबसे प्रमुख तरीका यही है कि व्यक्ति अपना सब कुछ, यहाँ तक कि शरीर भी, गुरु को समर्पित कर दे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उनकी दी हुई विद्या हमारे साथ रही। गुरुकुल में रहते हुए हमारे जीवन में ऐसी कितनी ही घटनाएं घटित हुई थी। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण राजा होने के बावजूद भी और त्रिकालदर्शी होने के बावजूद भी गुरु की महत्ता को नहीं भूले। श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र सुदामा, आपने तो पूरी निष्ठा से विद्याध्ययन किया और सारी विद्याएं आपको कंठस्थ हैं। आपका जीवन तो निष्प्रहता का मूर्त रूप है। सुदामा बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे और अपने आप को धन्य मान रहे थे। इसी बीच श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछ लिया कि मित्र, तुम मेरे लिए भेंट स्वरूप क्या लाए हो। सुदामा चिवड़ों को संकोच के साथ छिपाए हुए था। श्री कृष्ण के कहने पर भी सुदामा ने चिवड़े उन्हें नहीं दिए तो श्री कृष्ण उनके संकोच को समझ गए। श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, सुदामा तो मेरे अनन्य मित्र हैं, किंतु उन्होंने कभी धनमाया को कामना नहीं की। उन्होंने तो सात्विक भाव से भगवान का नाम स्मरण किया है। यहाँ भी ये अपनी पत्नी के आग्रह पर आए हैं। सोचते सोचते कृष्ण ने सुदामा से चिवड़ों की पोटली छीन ली और कहा, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी भेंट लाए हो और ये चिवड़े तो सारे संसार को तृप्त कर सकते हैं। यह कहकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा चबा लिया। उन्होंने चबाने के लिए जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखिए, श्री कृष्ण का जो रूप है वो देवीय शक्तियों के साथ परमात्मा का रूप दिखलाई देता है। एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर आपने अपने मित्र को इतना दे दिया है कि इनके इस लोक और परलोक के लिए पर्याप्त है। सुदामा वहीं श्री कृष्ण के महल में रहे।
उनकी वहाँ खूब सेवा और खातिरदारी हुई। सुदामा को ऐसा लगा कि वे सीधे बैकुंठ में पहुँच गए हैं। कुछ दिनों श्री कृष्ण के साथ रहने पर सुदामा को अपने नगर जाने की इच्छा हुई, और नगर जाने की इच्छा हुई पर उन्होंने श्री कृष्ण से मांगा नहीं। श्री कृष्ण ने भी प्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ नहीं दिया। सुदामा घर की ओर चले तो उनके मन में यही उल्लास था। श्री कृष्ण ने उसके साथ पूरी सदाचारता दिखाई, खूब सत्कार किया। उन्हें तो सात्विक अनुभूति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया जैसे मैं उनका सगा भाई हूँ। इस तरह सोचते सोचते मन प्रसन्न करते हुए अपने नगर में पहुंच गए। लेकिन उस पंडित सुदामा के मन में एक बात जरूर थी कि श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ उपहार नहीं दिया। पर जब वे अपने नगर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां तो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, रत्न जड़ित महल खड़े हुए हैं, जगह जगह उपवन और बाग तड़ाक बने हुए हैं, सब पक्षी कलरव कर रहे हैं। वैभव देखकर सुदामा को लगा वे अपने नगर नहीं अनंत आ गए हैं। वे चकित होकर यह देख ही रहे थे कि नगर में सुंदर सीलवान लोग कहाँ आ गए। सुदामा की अगवानी करने लगे। पतिदेव के आगमन के समाचार सुनकर सुदामा की पत्नी थी, वह अत्यंत हर्ष और उसके साथ आकर उसने पति का स्वागत किया। पति को देखकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। सुदामा ने देखा कि पत्नी तो अमूल्य आभूषणों से सजी हुई है, वह बहुत सुंदर दिख रही है। वह सुदामा को अपने साथ महल में ले गई। वह मणि रचित वैभव को देखकर सुदामा चकित हो गए। वे सोचने लगे कि उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ गई। उन्होंने सोचा, सब मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। वे याचक भक्त के मन की बात समझकर उस पर कृपा कर देते हैं। वे बहुत उदार और कृपालु हैं। उन्होंने यह भी सोचा कि यह संपत्ति की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें तो श्री कृष्ण के प्रति सच्चे अनुराग और भक्ति की कामना है। धन ऐश्वर्य से तो व्यक्ति का मन और बुद्धि कुंठित हो जाती है, पर उन्हें जो कुछ मिला है श्री कृष्ण की दया से मिला है। इस प्रकार सारा वैभव उन्हीं का है। इस प्रकार सोचते सोचते ही मन ही मन मित्र की प्रशंसा करते हुए सुदामा भगवत भक्ति में लीन होकर नगर में रहने लगे। अर्थात जिन कवियों ने सुदामा चरित्र लिखे हैं उन्होंने इसी कथा को आधार बनाया है, किंतु नरोत्तम दास ने इस कथा को मार्मिक रूप प्रदान कर कल्पनाशीलता और सहृदयता का परिचय दिया है।